प्रियजन, आज पुनः मैं आपके समक्ष अपनी एक साहित्यिक रचना जीवन के रंग उत्सव के संग शीर्षक के माध्यम से रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इस रचना की भाषा शैली की क्लिष्टता के होते हुए भी पूर्व की भांति आप इसे अपना प्रेम प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। भारतीय संस्कृति की सतरंगिनी आभा स्थानीय विविध रूपा जलवायु अनेक रूपा प्रकृति पर आधारित है। जलवायु मानसूनी है, प्रकृति उत्तर में भारत भूमि का रजत मुकुट बन हिमगिरी शोभायमान है, तो दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण प्रक्षालनार्थ कनक कटोरा बना उपमायमान है। उसकी दाईं बाईं दिश में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उसके करों में अमृत पूरित दो दो मंगल कलश सम सज रहे हैं। कहीं यहाँ मरुस्थली धोरे अपनी धीर वीर सहिष्णुता साहसिकता की कथा कह रहे हैं, तो कहीं सतलुज ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना के मैदान अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हैं। कहीं यहाँ कृष्णा कावेरी गोदावरी ताप्ती पूत गान गा रही हैं, तो कहीं आड़ावल सतपुड़ा विंध्य शिवालिक श्रेणियाँ ऊर्ध्वमुखी ध्यानावस्थित साधक की साधना का बोध करा रही हैं। इसी वैविध्यमयी जलवायु अनेक रूपा प्रकृति का असीम ऊर्जस्वित उल्लास जब अपने वेग के साथ उद्बुद्ध होता है और अपने में सृष्टि के कण कण जन जन को समाहित कर लेता है, तो वही उल्लास उत्सव का रूप ले लेता है। जलवायु और प्रकृति का उल्लास है उत्सव। प्रकृति के उल्लास में जनजीवन सम्मिलित क्यों न हो। क्षिति जल पावक गगन समीर की इस पंचभूत सत्ता में जनजीवन और प्रकृति पृथक कहाँ हैं। उनमें अंतर है तो मात्र इतना सा ही तो कि इनमें समाहित चेतन तत्व का जनजीवन चरम विकसित रूप है तो दोनों एक, मानव और प्रकृति दोनों ही रस रूप हैं, दोनों ही उस परम रस रूप परमेश्वर के भौतिक प्रतिरूप हैं। मानव जीवन इस रस का, उल्लास का, उत्साह का आश्रय है, तो प्रकृति इस रस, उल्लास और उत्साह की आलंबन है। उसकी विविध मन भावन क्रियाएं ही उद्दीपन हैं। आश्रय मानव जीवन में जन्मे रस के
अनुभाव हैं उत्सव। जीवन के रंग रस आनंद परस्पर पर्याय हैं। रंग का आशय रस है, रस का आशय आनंद है। परमात्मा परम रस रूप हैं, आनंद रूप हैं। उत्सव इस रस को ही भौतिक रूप में व्यक्त करते हैं। हम कह सकते हैं कि परोक्षतः परमात्मा को ही भौतिक रूप में व्यक्त करते हैं। उत्सव क्यों न करेंगे? परमात्मा सनातन है, सार्वकालिक है, सार्वदेशीय है, चाहे उसके रूप अनेक हैं। उत्सव भी सतत हैं, सनातन हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वदेशीय हैं। रूप उनके भी अनेक अनेक ही हैं। भारतीय उत्सवों के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि वर्ष में 365 दिन होते हैं और 366 उत्सव त्योहार होते हैं। इनमें कुछ त्योहार राजसिक हैं, कुछ सांस्कृतिक हैं, कुछ प्रशासनिक हैं, कुछ आर्थिक हैं, तो कुछ औद्योगिक और वैज्ञानिक हैं। बहुत कुछ त्योहार सामाजिक हैं। ये सभी दिन प्रतिदिन आकर अपनी इंद्रधनुषीय भाव भंगिमा के साथ लास विलासमयी लीलाओं के साथ आनंद की सृष्टि दृष्टि को विस्तार देते रहते हैं। जलवायु और प्रकृति उत्सवों के रूप स्वरूप को तो निर्धारित करती ही हैं। जीवन की चित्त वृत्तियों को भी निरूपित करती हैं, जिन्हें भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव कहा जाता है। जीवन में उत्सव और स्थायी भाव अन्योन्याश्रित रूप से अवसरानुकूल रूप में सृजित, संचरित, उपस्थित होते रहते हैं। समय समय पर इनकी आवृत्ति पुनरावृत्ति होती रहती है। जब जो त्योहार आया, जनजीवन ने उसी के अनुरूप अपना आवास सजाया, पोशाक पहनी, पकवान पकाया, वाद्य बजाया, गान गाया, उपहार लिया, पुरस्कार पाया, आहार लिया, विहार किया, संकल्प लिया, प्रण किया, आशीष लिया, वरदान दिया, चिंतन किया, कर्म किया, ग्रहण किया, त्याग किया, अर्पण किया, प्रदान किया और रंग रस आनंद बरस बरस उठा। रंग परमात्मा, बरसे भीजे चुनर वाली देह की चूनर धारण किए हुए जीवात्मा नायिका रंग बरसे। रंग बरसे और रंग बरसे भीजे चुनर वाली रंग बरसे। चैत्र माह आया, वसंत लाया, महुआ मधुमाया, अम्बुआ बौराया, कलियां महकी, चिड़िया चहकी, पपीहे की प्यू प्यू, कोयल की कुहू कुहू, भंवरे की गुन गुन, घुंघरू की रुन झुन, सरसों की
चूनर, प्रौढ़ा का घूमर, वसंत बस गया बन बागन मन आंगन। उसके रंग में रंगने को हमने पहने वासंती वस्त्र, पकाए वासंती रंग में रंगे चावल। उधर आगत पथिका ने रमण किया अपने रंग रसिया के साथ, तो प्रोसित पथिका ने छेड़ी पीर भरी नीर भरी विरहा तान। और सृष्टि के कण कण में साकार हो उठा वसंतोत्सव। निखर निखर उठा जीवन का रंग वसंतोत्सव के संग। इस उत्सव में व्याप्त थी रसराज श्रृंगार रस की मधुसिक्त सुगंध। आया वैशाख, वैसाखी आई, जन जन ने सुनहली फसलें पाई। खेतों में उमड़ पड़ी तरुणाई, खूब की कटाई वैसाखी गाई। ढोल बजे सुर सजे मदमत्त भंगड़ा हुआ, श्रम संगीत का मिलन कुछ तगड़ा हुआ। श्रम और कर्म में उत्साह साकार हुआ, खेत खलिहान में वीर रस अवतार हुआ। छलक छलक उठे जीवन के रंग उत्सव के संग। फिर आया भीषण रूप से तपता तपाता झुलसता झुलसाता आग आग बरसाता ज्येष्ठ माह। जल जल उठी भूमा, पेड़ पादप सब पत्र विहीन, केवल सूखे ठूंठ। हहराता पवन सनन सनन लू, उठते बवंडर कांपते धरा अंबर। चलती काली पीली आंधियां, उड़ते टीन टप्पर पड़ते छान छप्पर। क्रोध साकार हुआ, हाँ रौद्र रस अवतार हुआ। उस क्रोध को शांत करने के लिए गंगा स्नान हुए, जगह जगह हवन हुए, गंगा दशहरा त्योहार मना। तब ज्येष्ठ अपना बना। मानो क्रोध कर कर भीष्म रूप धर धर कर रहा उपेक्षा, ले रहा परीक्षा। कितने सह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं। हमको भी तो सब था स्वीकार। इसीलिए अंततः दे गया उपहार। आषाढ़ माह की पहली बूंद मंद का, माटी की भीनी भीनी सौंधी सी सुगंध का। चल पड़े हल और हलवाहे, बीज पाकर खेत भी खूब लहलहाए। इसी बीच गुरु पूर्णिमा, मेले कई आए। हर्ष और उल्लास संग सब ही मनाए। नव नव वस्त्र और मिष्टान्न खूब पाए। उमंग और तरंग के गान बहुत गाए। जीवन के रंग उत्सव के संग। अब श्रावणी तीज और सलोनी पूनम आई। विरहा ने पूत पुनरावृत्ति पाई। वत्सल विरहा श्रृंगार विरहा, नन्ही नन्ही बूंदों में सावन बरस रहा है। रिमझिम
झड़ियों मनवा सरस रहा है, नदी नाले सब ही तीव्र उफान पर हैं, रास्ते दिखाई देते कहीं धरान पर हैं, घन घटा उमड़ घुमड़ डर भर रही हैं, चपला चमक तमक सब अखर रही हैं। देखो कैसे बदरा से लिपट चिपट जाती हैं, कैसा तड़पाती हैं, बहुत सताती हैं। ऐसे ही में तीज आ जाती है, नायिका नवेली है, घर में अकेली है, बस यही कह पाए का करूं सजनी पीव न आए। बड़े भाग हैं उनके घर पीव हैं, जिनके लहरिया पहना है, पायल का गहना है, रचाई मेहंदी राचनी, खीर केसरिया बनी, सलोनी पूनम आई, नैनों में जल लाई, त्योहार रक्षा बंधन का आया, पर माँ का जाया वीर न आया। याद आया नेह, याद आया मेह, जिसमें वह साथ साथ डोला था, मेरे लिए डाला हिंडोला था। रक्षाबंधन आया रंग बरसाया, पर माँ का जाया वीर न आया, माँ का जाया वीर न आया। अब आने को है भाद्र माह, आया भाद्र मास ले काली घटा, आसमान घोर अंधकार से अटा, तोड़ तोड़ तटनियाँ अपने तट उभय, हहर हहर करती संचरित भय, कहीं तोड़े बांध और बहा दिए कगार, कर दिया भयानक रस ही साकार। इसी बीच आई बुद्धि की अष्टमी, देश ने मनाई कृष्ण जन्माष्टमी, आहा कैसी आई शुभ रात्रि, शंख घंट गूंजे अर्धरात्रि, दिन व्यतीत हुआ जो करके उपवास, अंततः मिला हमें प्रभु का प्रसाद। फिर आया जो मास क्वार का, भुट्टे तिल उर्द मूंग बाजरे ज्वार का, उसका भी कोप तीक्ष्ण ज्वार सा, हरण काला पड़ा कांतार का, फिर भी था मास बहुत हरा भरा, दे गया हमको त्योहार दशहरा। धर्माधर्म बीच थी जो लड़ाई, धर्म ने विजय आज थी पाई, लोग करते थे रामलीला, जिससे बने बुद्धि सात्विकी शीला, कोई करता था शक्ति आराधन, कोई करता था पाठ रामायण, जन जन निमग्न उमंग और तरंग, ले रहे रंग उत्सवों के संग। धीरे धीरे आन पहुंची कार्तिकी अमा, और बढ़ता गया तमस का समा, दिन रात मानव श्रम कर रहा, अंधकार से वह नित लड़ रहा, घर अपने आंगन बुहार रहा था, लीपलेस उनको सुधार रहा था। उसने की उल्लास से पुताई भी, कोठी पौरी बाखर थी चमकाई भी, पकवान भी रुच रुच विविध बनाए, वस्त्र भी उसने नए नए सिलवाए,
सीता और राम का था इंतजार, लेके उनको आया भरत का प्यार। घर घर थी सज उठी दीप मालिका, त्योहार बन गया था धन धान्य का। दूसरे ही दिन पूजा गोवर्धन, द्वापर की परंपरा का हो रहा पालन। और अगले दिन भी कुछ नारी रही पूज, हाँ हाँ त्योहार था वह भाई दूज। पूज दूज भाई को कर रही तिलक, भाई भेंट दे रहे प्रेम से पुलक। कार्तिकी शुक्ल की आई एकादशी, देव उठे घर घर थे हंसी खुशी। और आई अब यह कार्तिकी पूर्णिमा, गुरु नानक जन्मदिन और अन्नकूट था मना। बीच बीच ईद और आए मुहर्रम, त्योहार सम माने हमने बलि और गम। वाह हाय ओह वह मातमी दल बल, अद्भुत करुण विभत्स रस छलक उठे छल छल। घोर शीत होने वाला है शुरू अब बस, इससे पहले लो मना लो यीशु जन्म दिवस। आ जाए जब शीत का मास वह पास, बर्फ बन टपकती है धीमे धीमे ओस। घर घर बनते हैं पौष के बड़े, गरीब घर तो यदा कदा प्रायः जो बड़े। कड़े मीठे तेल की कढ़ाई वाली गंध, गरीब धन्य होते बस पाके वह सुगंध। और गंध धारिणी सकरात आ गई, गरीब जनता पापड़ी पुए पा गई। और सीतहाड़ को जो कर रहा था चूर, वह भी धीरे धीरे होने लगा दूर। और दूर हो रहे थे वृक्षों से पात, उनको देख होता था ऐसा कुछ ज्ञात। हो भरा उनमें निराश शक्ति भेद, मोह से परे रहो ठान के निर्वेद। पतझड़ में शांत रस हो रहा साकार, इसके बाद ही तो मिलेगा वसंत का उपहार। आन लागी ताती ताती, सीरी सीरी धीरी धीरी फगुनोटी। आन लागी ताती ताती धीरी धीरी सीरी सीरी फगुनोटी। मनवा में पोर पोर जागी है उमंग सी, तन तन उठा मन जगमग कर उठा। नस नस बस गई उत्साह की उमंग सी। हाँ हाँ यह मत मधुप सम्मत वाला फागुन आ गया है और उसकी पूर्णिमा होली। बस आ गई होली, जल गई होली, घुल गई होली, बरस गई होली, छा गई होली, गा गई होली, रंग गई होली, रम गई होली। हर जन मन में, हर तन मन में बहा के तरंग, भर के उमंग, अंग अंग में रच गई होली। चोली में, चूनर में, प्रौढ़ा के घूमर में झर गई होली, भर गई होली। लो अब धुलंडी आ गई, उसके साथ संपूर्ण जनमानस विदूषक बन बैठा। कैसा है न जाने इसका स्वभाव। सुना है दो रानी आगे आगे डोले, जीठते देवर कह के बोले। राम ही जाने, लगता है सृष्टि में हास्य रस साकार हो गया। आश्रय सहृदय जीवन के चित्त की ऐसी कौन सी वृत्ति है जिसके आलंबन, उद्दीपन, दृश्य,
प्रकृति में उपलब्ध नहीं, और सहृदय जीवन के चित्त में व्याप्त हुए तद्भाव जनित रंग रस के कौन से अनुभाव उत्सव नहीं जो उसे भली भांति व्यक्त नहीं कर रहे हों। रस रूप हैं परम प्रभु, रसावयव हैं जीवन प्रकृति उत्सव। इनके माध्यम से व्यक्त होता रहता है वह सृष्टि में सदा सर्वदा सनातन। हम पाते रहते हैं जीवन में रंग उत्सव के संग। ऐसी है अपनी सतरंगनी संस्कृति जो हमें देती रहती है जीवन के रंग उत्सव के संग। प्रियजन, धन्यवाद, आपने सुना। आपको रचना कैसी लगी यह आपका प्रेम सौहार्द ही मुझे बताएगा। पुनः एक बार आपको धन्यवाद।